तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में। और भाई स्मैकडाउन एक ऐसा शो है जो कि मुझे नहीं लगता कि हमें अब डिसअपॉइंट करने वाला है बहुत देर तक, क्योंकि रोमन रेंस के साथ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें भी हमें इंटरेस्ट दे रही हैं भाई। और आज के शो पे जो भी वो हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। और एक बड़ा सरप्राइज स्मैकडाउन के एंड में भाई एज की फॉर्म में हमें देखने को मिल गया, मजा आ गया उसको देख के भाई, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये शो स्टार्ट होता है, बैक स्टेज रोमन रेंस खड़े होते हैं जिमी ऊसो के साथ और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जे से बात हुई। तो जिमी कहते हैं हाँ मेरी बात हुई, लेकिन वो अभी वापस नहीं आना चाहता। तो रोमन रेंस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन जिमी उनको कहते हैं देखो भाई जे यहाँ पे नहीं है तो कुछ नहीं होता, तुमने बोला था हमें एक फैमिली है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और यहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं कि भाई ऐसे में क्या बोलूं, तुम्हें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि तुम भी वही चीज कर सकते हो जो कि एक्चुअली में मेन इवेंट जे ऊसो कर रहा था। तो यहाँ पे पॉल हेमन के पास जिमी ऊसो जाते हैं और पूछते हैं कि भाई रोमन रेंस का प्रूव करने से क्या मतलब है, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो पॉल हेमन कहते हैं देखो भाई रोमन को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है आजकल, और वो है विनिंग। तो तुम एक मैच जीत के दिखाओ, अगर तुम वो मैच जीत जाते हो तो शायद रोमन रेंस इस बात को मान लेगा कि हाँ भाई तुम भी वो काम कर सकते हो, तुम भी रोमन रेंस यानी कि ट्राइबल चीफ के राइट हैंड बन सकते हो। तो इनके बीच में जो है कॉन्वर्सेशंस चल रही थी, आगे क्या हुआ हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस आ जाते हैं रिंग में, बियांका बेलेयर होती हैं और इन दोनों की आपस में बहस चल रही होती है। भाई रॉलिंस कहते हैं बियांका को कि तुम भी अपना मैच जीती, हेल इन अ सेल में मैं भी जीता, लेकिन मैंने जो है थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करा सिजारो को, तुम वैसे बेली को डोमिनेट नहीं कर पाई। तो इसके बाद बेली भी बाहर आ जाती है, इनकी बहस चलनी शुरू हो जाती है यहाँ पे बियांका के साथ, और वो कहती हैं कि बियांका भले ही तुम अपना मैच जीत गई, अभी मैं तुमको किसी अलग तरीके से नहीं देखती हूँ, अभी भी तुम बियांका बे लूजर ही हो। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब लड़ाई स्टार्ट होती है, रॉलिंस इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो सिजारो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली मिक्स्ड टैग टीम मैच एडवर्टाइज करा गया था स्मैकडाउन से पहले, और ये अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और डेफिनेटली गाइस मुझे मैच देखने में मजा आया, और सिजारो, सेथ रॉलिंस, बियांका और बेली, आई थिंक इनकी केमिस्ट्री इस मैच के अंदर काफी अच्छी बनी, जबकि ऑब्वियसली हर हफ्ते तो आपस में लड़ते नहीं है। तो ये मैच ठीक ठाक था, और एंड में हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस बीच में आ जाते हैं रिंग के और केओडी लगाने वाली होती है बियांका, लेकिन वो हो नहीं पाता और बेली इस चीज का फायदा उठा के पिन कर देती है बियांका को। तो एक बात क्लियर है कि बियांका वर्सेस बेली एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाहती है। और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड चल रही है सिजारो के साथ, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियल अभी हमको ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि नेक्स्ट सिजारो या फिर रॉलिंस के लिए क्या है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पे किस डायरेक्शन में जाती है। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं शिंस्के नाकामुरा और ऑब्वियसली बूग्स, उनको यहाँ पे देते हैं कमाल का इंट्रोडक्शन, इनका गाना बजता है और पैट मैकेफी जो है भाई क्या कमाल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, ऑस्टिन की तरह पानी पी रहे थे वो बस बियर की जगह, और यहाँ पे जो है नाकामुरा को ऑफिशियली द किंग ऑफ द रिंग क्राउन कर दिया गया है। अब इससे बेटर ये होता कि भाई एक्चुअली में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट होता, लेकिन उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को आई डोंट थिंक कुछ खास फर्क पड़ता है। और नाकामुरा यहाँ पे आते हैं, उनका गाना बज रहा होता है, वो आराम से नाचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि केला ब्रैक्सटन इंटरव्यू लेती है यहाँ पे किंग कॉर्बिन की, और उनको किंग कॉर्बिन नहीं बल्कि बैरन कॉर्बिन बुलाती हैं। और कॉर्बिन काफी उदास लग रहे थे और वो कहते हैं कि भाई देखो मेरा सब कुछ लुट चुका है, सिर्फ क्राउन नहीं, और अब पॉइंट ही क्या रह गया कि मैं यहाँ पे आऊं। तो वो ये चीज बोल के यहाँ से चले जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या कॉर्बिन अब फाइनली एक फेस बनेंगे, या फिर आई थिंक ये हो सकता है कि कॉर्बिन अपना कोई पुराना गिमिक वापस ले आए, क्या लोन वुल्फ बैरन कॉर्बिन अब वापस आ सकता है, वो भी देखना गाइस इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद बैक स्टेज सेथ रॉलिंस जाते हैं भाई सीधा एडम पियर्स के पास और कहते हैं भाई देखो सिंपल सी बात है कि मेरा अब जो है सिजारो के साथ पंगा खत्म हो चुका है और मुझे अब रोमन रेंस को चैलेंज करना है, क्योंकि मेंटली, फिजिकली और इमोशनली इस समय मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रेडी हूं उस चैलेंज के लिए। तो एडम पियर्स कहते हैं देखो भाई इस डिसीजन को हम ऐसे एकदम से तो नहीं ले सकते, लेकिन देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। और सेथ रॉलिंस उनको कहते हैं द टाइम इज नाउ, और वो वहां से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंट ड्रॉप करा जा रहा था कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है इस पॉइंट पे शो में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस मनी इन द बैंक का क्वालिफायर, जो कि बिग ई और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज के बीच में था। और ये मैच भी मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब डिसेंट मैच था, ऐसा नहीं कि 5 स्टार क्लासिक है या फिर बिल्कुल बेकार है, लेकिन एक टीवी शो के हिसाब से मुझे एक एंटरटेनिंग मैच लगा। एंड में हमें देखने को मिलता है कि कमांडर अजीज डिस्ट्रैक्टेड जब रेफरी होता है तो अटैक करने की कोशिश करते हैं बिग ई को, लेकिन रेफरी उस चीज को देख लेता है और कमांडर अजीज को यहां से इजेक्ट कर देता है रिंग साइड से। तो इसका फायदा उठाते हैं बिग ई, एक बिग एंडिंग लगाते हैं और अपोलो को उन्होंने पिन तो करा ही है, लेकिन मनी इन द बैंक के लिए अब वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि बिग ई भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो सकते हैं जो एक्चुअली में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीते हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन
आते हैं बैक स्टेज और वो बात कर रहे होते हैं किस तरीके से उनका हफ्ता कितना कमाल का जा रहा है कि भाई मैंने केविन ओवेंस को हेल इन अ सेल में हरा दिया। लेकिन केला ब्रैक्सटन उनको बताती हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा एक बार फिर से केविन ओवेंस के साथ मैच होगा और वो भी मनी इन द बैंक क्वालिफायर। तो यहाँ पे सैमी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि भाई जब मैंने ऑलरेडी ओवेंस को हरा दिया है तो फिर से मुझे वो चीज क्यों करनी पड़ रही है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई तुम मुझसे डरो ना डरो, तुम्हें कारमा से जरूर डरना चाहिए। और सेम चीज वो एडम पियर्स को भी जाके बोलते हैं क्योंकि एडम पियर्स ने इस मैच को एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच भी बना दिया है और सैमी ज़ेन की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उनका एक और नया रोल आ गया अभी कारमा बोलने वाला। और मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन इसीलिए कमाल है भाई, क्योंकि हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ नया एलिमेंट रहता है जो कि अपने कैरेक्टर के अंदर वो ऐड कर सके। तो ये काफी बढ़िया बात थी। इसके बाद हम बात करें तो रिंग में आती है सोनिया डेविल और सबसे पहला विमेंस का स्मैकडाउन की साइड से मनी इन द बैंक का पार्टिसिपेंट वो अनाउंस कर रही थी। और क्योंकि कार्मेला 2 बार उस मैच को ऑलरेडी जीत चुके हैं तो उनको डायरेक्ट एंट्री उस मैच के अंदर मिली है। और यहाँ पे आके लिव मॉर्गन कन्फ्रंट करती है कार्मेला को कि भाई मैं भी सेम मौका डिजर्व करती हूँ, मैंने तुम्हें लास्ट वीक हराया था। सोनिया कहती है देखो भाई ऐसे तुम्हें मैं मौका नहीं दे सकती, क्यों ना तुम आज एक बार फिर से कार्मेला से एक मैच करो। तो इन दोनों का मैच होता है गाइस और यहाँ पे एक बार फिर से लिव मॉर्गन जो है जीत चुकी हैं। और आई डोंट थिंक उनको अभी ऑफिशियली मनी इन द बैंक में डाला गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि उनको भी उस मैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो कार्मेला जो है पहली विमेन बन गई है जो कि स्मैकडाउन की साइड से मनी इन द बैंक में होने वाली है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो जिमी ऊसो का मैच होता है गाइस डॉल्फ जिगलर के साथ और ये भी एक अच्छा मैच था। इसके अंदर एक बॉट्स था जहां पे जिगलर को स्टेयर्स के ऊपर जिगजैग लगानी थी, लेकिन वो पूरे तरीके से वो लगा नहीं पाए। और इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि जिमी ने हरा दिया जिगलर को और उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया रोमन रेंस के सामने कि मैं भी वही सेम चीज कर सकता हूं जो मेरा भाई जे करता है। तो मैच जीतने के बाद जब गोरिल्ला पोजीशन में जिमी जाते हैं वहां रोमन रेंस आ रहे होते हैं अपनी एंट्रेंस के लिए और जिमी कहते हैं भाई देखा मैंने करके दिखा दिया और चलो अब हम साथ में चलते हैं। लेकिन पॉल हेमन रोकते हैं यहाँ पे जिमी को और उनको अपने साथ नहीं लेके जाते। तो कुछ ना कुछ चल रहा है अभी भी। आई डोंट थिंक कि रोमन रेंस पूरे तरीके से अभी सेटिस्फाइड हुए हैं कि जिमी ऊसो भी वही काम कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि जिमी ऊसो एक चालाक बंदा है। जे का तो मैं यूज कर रहा था, जो मैं कहता था वही वो करता था, पपेट उसको मैंने बना रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिमी ऊसो थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो रोमन रेंस भी अब उस चीज को समझ के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं रोमन रेंस रिंग में, पॉल हेमन साथ में। और यहाँ पे बेसिकली गाइस इनके पूरे प्रोमो का ये होता है कि हमने पूरी स्मैकडाउन को जो है वो खत्म कर दिया है, सबको हरा दिया है, कोई बचा नहीं है ऐसा बंदा जो कि चैलेंज कर सके। और मुझे इस पॉइंट पे लग रहा था अभी सेथ रॉलिंस ने मेंशन करा तो शायद रॉलिंस बाहर आ सकते हैं, लेकिन आया कौन? द रेटेड आर सुपरस्टार एज। जी हाँ, रोमन रेंस और पॉल हेमन का जो एक्सप्रेशन था कमाल का था। एज आते हैं वो सेलिब्रेट भी नहीं करते अपने पैरों पे, नॉर्मली सीधा आंखें रोमन रेंस पे बनी रहती हैं। और यहाँ पे गाइस एज आते अटैक कर देते हैं रोमन के ऊपर। रोमन कमबैक करते हैं सुपरमैन पंच से, चेयर लेके आते हैं रिंग के अंदर, लेकिन एज लगा देते हैं उनको गाइस यहाँ पे एक स्पीयर। और उसके बाद वो कॉन्चेर्टो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमी ऊसो आ जाते हैं बाहर और जिमी ऊसो को भी एज स्पीयर कर देते हैं थ्रू दी बैरियर। तो रोमन रेंस अभी के लिए आज के लिए तो बच के निकल गए, एक स्पीयर उनको जरूर पड़ा, लेकिन एज का जो ये रिटर्न था एक परफेक्ट मोमेंट पे WWE ने करा है, क्योंकि समर स्लैम की हम बात कर रहे हैं जो कि क्राउड के सामने होगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मनी इन द बैंक का पेपर व्यू भी क्राउड के सामने होगा और उसके लिए रोमन रेंस वर्सेस एज जैसा मैच आई थिंक इज वेरी वेरी बिग। तो मजा आ गया आज की स्मैकडाउन की एंडिंग देखे। आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट करा था कि एज इस पॉइंट पे वापस आएंगे, लेकिन गाइस ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज थी। और क्योंकि रॉलिंस रोमन को चैलेंज करना चाहते हैं और अब एज वहां पे आ गए हैं, तो आई थिंक रॉलिंस को एक मौका मिल जाएगा एज से भी लड़ने का। और उसके जो है अभी से ही सीड्स प्लांट कर रही है WWE स्मैकडाउन पे। अच्छी थिंकिंग है और मुझे ये शो काफी पसंद आया। तो गाइस आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में कि कैसा आपको ये शो लगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।